इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है अपनी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब किसी भी आइटम पे अगर जीएसटी लग रहा है तो उस बिल में आपको कभी भी जीएसटी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उस बिल में आपको या तो आईजीएसटी लिखा हुआ मिलेगा या वहाँ पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा हुआ मिलेगा। अब आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी जब लगता है जब हम आउट ऑफ स्टेट परचेज या सेल करते हैं। जैसे हम राजस्थान के रहने वाले हैं और हम राजस्थान के बाहर परचेज या सेल कर रहे हैं तो उस जगह हमारा आईजीएसटी लगेगा। उसके बाद आता है सीजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी की फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों टैक्स एक साथ लगते हैं। ये कब लगते हैं? जब हम सेम स्टेट में परचेज या सेल करते हैं। तो जैसे हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हम राजस्थान में ही परचेज और सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे। अगर हम राजस्थान के बाहर से परचेज या सेल कर रहे हैं वहाँ आईजीएसटी लगता है 18%। तो अगर हम राजस्थान के अंदर ही परचेज और सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे 18% का आधा सीजीएसटी हो जाएगा अपना 9%, आधा एसजीएसटी हो जाएगा अपना 9%। तो आधा अपना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा अपना जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसी चीज़ को हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, चीज़ की प्राइस है 10,000 रुपये, प्लस हमें उस पर 18% जीएसटी भी देना है। तो वो चीज़ हमें पड़ेगी 10,000 प्लस 1,800 रुपये। 10,000 का 18% होगा 1,800 रुपये। तो उस चीज़ के हमें पे करना होगा 11,800 रुपये। उसके बाद हम उसी चीज़ को सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस हमने लगा दी 12,000 रुपये, प्लस उस पर हम 18% जीएसटी चार्ज करेंगे तो वो चीज़ हमें पड़ेगी 12,000 प्लस 12,000 का 18% होगा अपना 2,160 रुपये। तो वो चीज़ हम सेल करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 14,160 रुपये। अब जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है वो अमाउंट अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम देखते हैं। हमने जीएसटी जो पे कर दिया है वो 1,800 रुपये और हमने उसके बाद कस्टमर से जो जीएसटी चार्ज किया है, कस्टमर को जो जीएसटी चार्ज किया है वो अपना है 2,160 रुपये। तो 2,160 में से हम जो पैसा अपन ने जीएसटी का पे कर दिया है परचेज करते टाइम 1,800 रुपये, उसको माइनस कर देंगे। तो उसको माइनस करने पे हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 360 रुपये। तो ये 360 रुपये हमें गवर्नमेंट को और पे करने हैं। ये इस बात के पे करने अपन को 10,000 में परचेज किया था और उसको 12,000 में अपन सेल कर रहे हैं। तो यहाँ 2,000 रुपये की अपन ने वैल्यू एडिशन कर दिया, 2,000 रुपये अपन ने इसकी रेट बढ़ा दी। तो उस 2,000 का 18% होगा 360 रुपये, वो अपन को गवर्नमेंट को और पे करना होगा। तो इसी को हम अब टैली में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी का नाम अपन डाल रहे हैं डी मार्ट। उसके बाद अपन एंटर करके स्टेट पे आ जाते हैं। यहाँ हम राजस्थान सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जीएसटी कैलकुलेट जो होता है वो अपना स्टेट वाइज ही होता है। आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी, एसजीएसटी वो हमें यहीं से पता लगेगा। तो हम यहाँ पे राजस्थान करके एंटर कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर हम अभी अपना 1/4/2022 करके एंटर करके अपन इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे फीचर्स के लिए हमें जाना है F11 की पे। तो F11 की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है अपने पास स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। इस ऑप्शन पे अपन जाएंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपने पास इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस ऑप्शन को हम करेंगे यहाँ से यस, एंटर करेंगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी अपन यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद एंटर कर देंगे। स्टेट यहाँ पे जो अपनी कंपनी है उसका स्टेट आ जाएगा। यहाँ पे जीएसटी नंबर, यहाँ पे अपन को अपना कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है। GSTIN का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और UIN का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो अपना जीएसटी नंबर होगा यूनिक वो अपन को यहाँ पे डालना है। अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 11 डाल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैं 111 टाइप करूँगा उसके बाद यहाँ पे एक एरर आ जाएगी, इनवैलिड GSTIN फॉर्मेट। यहाँ पे जो अपन ने जीएसटी नंबर डाला है वो इनवैलिड फॉर्मेट में है। तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है वो अपन को यहाँ बता रहा है कि सबसे पहले उसमें स्टेट कोड होता है, उसके बाद पेन नंबर होता है और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक जो अपन को जीएसटी डिपार्टमेंट अलॉट करता है। तो ये सब मिलके अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाता है। तो यही अपना जीएसटी नंबर होता है। अभी हम एंटर करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे आना है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। इस ऑप्शन पे हम यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जाना है टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड टैक्स में 28% टाइप कर देंगे। जो हाईएस्ट अपनी जीएसटी रेट होती है
वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और एंटर करके हम इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद इस विंडो को भी हम एंटर करके सेव कर लेंगे। उसके बाद हम एस्केप की से पीछे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। यहाँ पे हम परचेज की एंट्री करते हैं। परचेज की एंट्री करने के लिए हमें F9 की प्रेस करनी है। सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 101, डेट यही रहने देते हैं हम। उसके बाद पार्टी नेम, अभी हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे पार्टी का लेज़र क्रिएट कर लेंगे Alt+C। यहाँ पे हम पंजाब से परचेज कर रहे हैं क्योंकि हम अभी IGST लगा के देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे पंजाबी नाम से एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे। अंडर में वो आ जाएगी अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये अपन से पैसा मांगने वाला है क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं। उसके बाद एंटर करके अपन यहाँ पे स्टेट वाले कॉलम पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं वो कहाँ की पार्टी है, तो वो मेरी पंजाब की पार्टी, तो हम यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके यहाँ पे GST डिटेल पे अपन यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इज ए ई-कॉमर्स ऑपरेटर, यहाँ पे अगर हम जो परचेज कर रहे हैं वो अगर ई-कॉमर्स साइट से कर रहे हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ हम नो रहने देंगे। पार्टी टाइप में अपन को नॉट एप्लीकेबल करना है और यहाँ पे GSTIN, जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं उसका GST नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए 22 डाल रहे हैं। यहाँ पे वापस वही वार्निंग दे रहा है अपन को कि इनवैलिड GSTIN फॉर्मेट, तो अपन एंटर करके इसको आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके अपन इसको भी सेव कर लेते हैं। परचेज लेज़र, यहाँ पे अपन Alt+C करके परचेज लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। ये परचेज लेज़र अपना आएगा अंडर परचेज अकाउंट। उसके बाद वापस अपन सेट अल्टर GST डिटेल पे यस करते हैं। यहाँ पे अपन नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। अगर यहाँ पे मैं परचेज टैक्सेबल कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे परचेज टैक्सेबल करने के बाद 18% मैंने यहाँ पे टैक्स इनपुट कर दिया, उसके बाद अगर कोई चीज़ मैं 15% पे भी परचेज कर रहा हूँ तो वो 18% कैलकुलेट करेगा, और 28% पे भी परचेज कर रहा हूँ तो भी 18% कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में हम अननोन रहने देंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में अपन गुड्स कर देंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, अभी आइटम अपने पास बना हुआ नहीं है तो अपन डायरेक्ट Alt+C से यहाँ पे आइटम क्रिएट कर लेंगे। आइटम अपन ने क्रिएट कर लिया जैसे लैपटॉप। उसके बाद एंटर करके अपन यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे भी Alt+C करके अपन यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। एनओएस, यहाँ पे हम फॉर्मल नेम डालना चाहते हो तो डाल देंगे, नंबर्स नहीं डालना चाहते हो अपन एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे भी अपन लेना चाहे तो ले सकते हैं नंबर्स, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेट अल्टर GST रेट डिटेल, यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है जो टैक्स हम लगा रहे हैं GST वो अपन आइटम पे ही लगा रहे हैं, क्योंकि अपन आइटम वाइज ही कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपन को ध्यान से इसको यस करना है, सेट अल्टर GST डिटेल को। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा अपना टैक्सेबल, और यहाँ पे अपनी जो टैक्स GST उस पर लग रहा है आइटम पे, जो अपना लैपटॉप है उस पर जो GST लग रहा है वो यहाँ पे रेट अपन डाल देंगे। 18% अपन यहाँ पे रेट डाल रहे हैं। एंटर करके अपन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी, कितने लैपटॉप खरीद रहे हैं अपन, 1 लैपटॉप खरीद रहे हैं। यहाँ पे रेट आ जाएगी तो अपन 1 लाख रुपए इसकी रेट डाल रहे हैं, अमाउंट 1 लाख रुपए आ गया। उसके बाद एंटर करके अपना और कोई आइटम है तो वो अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अपन एंटर करके और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे IGST का लेज़र बनाना है। उसके लिए हम Alt+C की प्रेस करेंगे। यहाँ पे अपन IGST लेज़र क्रिएट करेंगे। अंडर ये आएगा अपना ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, तो यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ टैक्स आ जाएगा यहाँ पे GST। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास टैक्स टाइप, IGST पढ़ रहे हैं अपन तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में अपन को 0 ही रखना है। अगर यहाँ पे मैंने 15% डाल दिया या 20% डाल दिया तो मिसमैच होने के कारण हो सकता है कि आगे अपना GST कैलकुलेट ही ना करें, तो यहाँ हमें परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0 ही रखना है। उसके बाद एंटर करके अपन इसको नॉट एप्लीकेबल राउंडिंग कर देंगे और एंटर करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा GST ऑटोमेटिक आ गया है 18,000 रुपये। 1 लाख का 18% 18,000 रुपये यहाँ पे GST कैलकुलेट हो गया। अगर यहाँ पे आपका GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है, इसका मतलब आपने कहीं पे कुछ गलती की है, तो हम इसको एंटर करके एंट्री को सेव कर लेते हैं।
उसके बाद हम इसको सेल करते हैं। सेल करने के लिए हम F8 की पे जाएंगे, यहाँ पे पार्टी, इस बार हम कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैश में सेल करने पे भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्टेट है वो अपन यहाँ से ले लेंगे, जैसे अपन ने ले लिया उड़ीसा। उसके बाद यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे कर लेंगे अपन रेगुलर। उसके बाद GST नंबर, जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं उसका GST IN यहाँ पे आ जाएगा, GST रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे 33 डाल रहे हैं और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें वापस लेना है सेल्स लेजर, उसके लिए हमें करना है Alt+C। यहाँ में हम लेंगे सेल्स, अंडर आएगा ये अपना सेल्स अकाउंट। उसके बाद एंटर करके हम यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल को यस करेंगे। यहाँ पे भी हमें परचेज की तरह नॉट एप्लीकेबल और अननोन रखना है। अगर यहाँ पे भी हमने टैक्स डाल दिया तो जो भी सेल करेंगे हम से वो सारी एक ही टैक्स रेट पे सेल हो जाएगी। यहाँ पे हम ले लेंगे टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एंटर करके सेव कर लेंगे। आइटम अपन ने परचेज किया था लैपटॉप, तो यहाँ पे लैपटॉप ले लेंगे अपन। क्वांटिटी एक है अपने पास, उसी को अपन सेल कर रहे हैं और अपन ने 1 लाख में ख़रीदा था और अपन 1,20,000 में उसको सेल कर रहे हैं अपनी रेट बढ़ा के। उसके बाद एंटर करके अपन वापस यहाँ पे आएगा अपना IGST, तो यहाँ पे IGST बना हुआ है तो यहाँ पे आई लिखते से ही IGST आ जाएगा, इस पर एंटर करेंगे। यहाँ पे भी IGST अपना ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता तो इसका मतलब अपन ने वापस से कुछ गलती की है। इसको एंटर करके हम एंट्री को सेव कर लेंगे। उसके बाद अब जो हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है उसके लिए हमें एस्केप की से पीछे की तरफ जाएंगे, या हम जाएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे एंटर किया अपन ने। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपने पास करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में एंटर किया तो इसमें फर्स्ट वाला आ रहा अपने पास ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, तो इस पर अपन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अपने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस 3600 रुपये, 3600 रुपये आ रहा है। तो ये 3600 रुपये हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो इसको पे करने के लिए हम वापस पीछे की तरफ चले जाते हैं एस्केप की सहायता से। यहाँ पे वापस हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाते हैं। अब हमें पेमेंट की एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे F5 की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें GST का पेमेंट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टैट्यूटरी पेमेंट Alt+S प्रेस करना है। Alt+S प्रेस किया हमने, यहाँ पे आ जाएगा अपना GST। उसके बाद यहाँ पे पीरियड आ जाएगा, एंटर करके अपन सेव कर लेंगे। यहाँ पे अपना अकाउंट कैश सेलेक्ट कर लिया अपन ने। उसके बाद यहाँ पे IGST लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। IGST यहाँ पे अपने पास 3600 रुपये CR क्रेडिट आ रहा है तो 3600 रुपये अपन को देना है। तो यहाँ पे अपन ने 3600 रुपये एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद वापस हम जाके देखते हैं एस्केप की के द्वारा पीछे, यहाँ पे हम बैलेंस शीट पे जाते हैं। यहाँ पे वापस हम आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पे अपना ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस अपना नील हो चुका है। तो जैसे ही हमने GST का पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे अपनी जो करंट लाइबिलिटीज़ थी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस वो यहाँ से नील हो चुकी है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे CGST और SGST के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और IGST आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।